वर्ड। नमस्ते बच्चों, लाल पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 3 में आज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे रिवीजन वर्क के साथ में। देखिए बच्चों, रिवीजन में सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 ढमक ढमक की चाल, उसका हम बुक पार्ट और कॉपी पार्ट पूरा रिवीजन करेंगे और साथ साथ में लर्निंग भी करेंगे। इनमें सबसे पहले देखिए प्रश्न उत्तर है। चिंकी किसका नाम था? एक लोमड़ी का। बंदर क्या कर रहे थे? पेड़ पर उछल कूद। चिंकी ने किसका नाम ढोल रखा? भालू का। मधुमक्खियों से बचने के लिए किसको नानी याद आ गई? शेर को। अब इसमें देखिए रिक्त स्थान। आपको एक बात बता दूं, रिक्त स्थान और टिक द करेक्ट या फिर राइट रॉन्ग वाले ये सभी क्वेश्चंस किसमें आएंगे? आपके गूगल टेस्ट में आएंगे और बाकी चीजें आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट में आएगी। तो इनको देख के ध्यान से करना है। पहला है, जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं? तो क्या है यहाँ पर? ढोल। नंबर 2, मार मार कर कचूमर निकाल देगा। सूमो कहीं का। यहाँ क्या आया? सूमो। चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। तेजी से भागते हिरन और चिड़ियों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि खतरा बेहद नजदीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। ये आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों? ध्यान से सुनना। ये असत्य और सत्य के रूप में आएंगे। जहां गलत होगा वहां सत्य लिखना होगा, जहां सही होगा वहां पर सत्य पर हमें टिक करना होगा। और ये क्वेश्चन गूगल टेस्ट में ही आएंगे। इसमें सबसे पहला है, चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी। ये वाक्य सत्य है यानी सही है। नंबर 2, ढमक ढमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी। यह वाक्य भी सही है। नंबर 3, ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ। ये वाक्य गलत है। नंबर 4, अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी। यह वाक्य सही है। अब देखिए नंबर 3 प्रश्न है, किसने किससे कहा और क्यों कहा? ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। इसमें आपको पूरा लिखना होगा इसके कारण के साथ। जैसा पहला है, जैसे अरे वह अपना ढोल कहाँ है। ये वाक्य किसने कहे? चिंकी लोमड़ी ने। बंदरों से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह ढमक की चाल के कारण उसका मजाक बना रही थी। इसमें नंबर 2, कोई बात नहीं आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। इसे कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। ये बात किसने कही? बुजुर्ग बंदर ने। किससे कही? ढमक ढमक भालू से। क्यों कही? क्योंकि उसने बुजुर्ग बंदर से कहा था कि वह बचपन से ही ऐसे चल रहा है, वह अब चाल कैसे बदल सकता है? ऐसा नहीं होता। हमें कोई भी काम करने के लिए कोई समय नहीं होता, क्योंकि जब जागो जभी सवेरा। इसमें नंबर 2 है, वहां तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आसपास ही हो। यह किसने कहा? शेर ने। ढमक ढमक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि ढमक ढमक पेड़ पर चढ़ गया था। बंदर क्या कर रहे थे? उछल कूद मचा रहे थे। नंबर 2, ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी ने बंदर क्यों नाराज हो गया? क्योंकि वह उसका दोस्त था। शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? ढमक ढमक की चाल से। शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने क्या किया? पेड़ पर चढ़ गया। इन प्रश्नों को हम कॉपी पार्ट में समझेंगे। अब आगे देखते हैं भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य के पर्यायवाची क्या है? दिनकर और दिवाकर। बंदर के हैं वानर और कपि। पेड़ के हैं वृक्ष और तरु। शेर के हैं सिंह और वनराज। अब देखिए वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। जैसे शेर का हमने क्या लिखा? श प्लस ए प्लस र प्लस अ। यहाँ पर हमें क्या करना होता है?
व्यंजन और स्वरों को अलग करना पड़ता है। स्वर में जब व्यंजन में जब स्वर की मात्रा लगती है तभी वो अपने आप में पूरा शब्द बनता है। अब देखिए यहाँ पर भालू, भ प्लस आ प्लस ल प्लस उ। यहाँ पर भ के अंदर अ की मात्रा है तो हमने आ लिखा, ल में बड़े ऊ की मात्रा है तो हमने यहाँ पर बड़ा ऊ लिखा। इसी तरह से नानी, न प्लस आ प्लस न प्लस बड़ी ई, नानी। गलती, ग प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस त प्लस ई, क्या बना, गलती। देखिए जहां पर ग के अंदर अ का स्वर है तो उसमें अ के स्वर को भी अलग किया गया है। जैसे ल में अ और त में ई का स्वर है तो बड़ी ई की मात्रा हमने लिख दिया। अब जगह, ज प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस ह प्लस अ, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है लेकिन अ का स्वर है इसलिए हमने इसको अलग किया। अवसर, वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य में पहला है, मैं एक दोस्त के जन्मदिन के अवसर पर उसके घर गया। खतरा, चाकू से खेलने में खतरा हो सकता है। सुरक्षित, शेर को जाते देखकर भालू सुरक्षित जगह पर चला गया। पहलवान, मम्मी ने कहा था कि दूध पीने से पहलवान बनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों के नाम याद करने हैं। ये जो डैश लगता है इसे हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। कॉमा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं अल्पविराम। इस प्रकार से जो कॉमा लगते हैं इन्हें बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। अब इनका सही स्थान पर हमें प्रयोग करना है। ढमक ढमक, यहाँ क्या आएगा, डैश। पेड़ से नीचे उतरा और धीरे धीरे, यहाँ डैश आया। सुरक्षित जगह की ओर चलने लगा, क्या आएगा, पूर्ण विराम। हमने इन वाक्यों, इन शब्दों को प्रयोग किया। अब नेक्स्ट है, अध्यापक जी ने कहा, कॉमा यानी अल्पविराम, इन्वर्टेड कॉमा लगाया यानी उद्धरण चिन्ह। हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा, पूरा यानी उद्धरण चिन्ह कंप्लीट। अब आगे देखिए, ये जो भी चित्र बने हुए हैं इनके हिसाब से जो काम हो रहा है यानी क्रिया हो रही है उसको लिखना है। ये बच्चा चल रहा है, हमने लिखा चलना। ये बच्ची पढ़ रही है, हमने लिखा पढ़ना। ये अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हमने लिखा पढ़ाना। ये बच्चा सो रहा है, हमने लिखा सोना। कौन सा खाना किसे पसंद है, केला बंदर को, खरगोश को क्या पसंद है, गाजर, और तोते को मिर्च। इसके बाद है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली हमारे एग्जाम में नहीं आती है। अब हम चलते हैं इसके कॉपी पार्ट की तरफ। कॉपी पार्ट में देखें, सबसे पहले है शब्दार्थ। नंबर 1 शाखा, डाली। नंबर 2 खत, समाप्त। नंबर 3 खुद, अपने आप। अवसर, मौका। हाजिर, उपस्थित या मौजूद। बुजुर्ग, बूढ़े। परवाह, चिंता। जब जागो तभी सवेरा यानी जब अक्ल आ जाए तभी सही। फौरन, तुरंत। नजदीक, पास। अंजाम, परिणाम। आंख बबूला हो उठी, बहुत गुस्सा हो गई। सुरक्षित, जहां कोई डर ना हो। शब्दों को याद करना है, उनके अर्थों को अच्छे से याद करना है लिख लिख कर। अब देखिए खाली स्थान भरिए। नंबर 1, जब भी कोई अच्छा अवसर होता है तो ढोल बजाया जाता है कि नहीं। नंबर 2, मार मार कर कचूमर निकाल देगा सूमो कहीं का। नंबर 3, चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो। नंबर 4, तेजी से भागते हिरन और चिड़ियों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि खतरा बेहद नजदीक है। अब देखिए सही गलत हमने सब बुक पार्ट में भी किया है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। चिंकी लोमड़ी कूदती हुई आई और पेड़ पर चढ़े बंदरों को देखने लगी, सही। ढमक ढमक को बुजुर्ग बंदर की बात ठीक लगी, सही। ऊपर से ढमक ढमक ने शेर के ऊपर पत्थर फेंके किंतु शेर टस से मस नहीं हुआ, गलत। अपना घर टूट जाने के कारण मधुमक्खियां आग बबूला हो उठी यानी सही है।
अब हम चलते हैं कॉपी पार्ट के अगले भाग में। किसने किससे कहा, सोचकर लिखिए। कोई बात नहीं, आज से ही शुरू कर दो। कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। यह बात किसने कही, बुजुर्ग बंदर ने ढमक ढमक से कहा। जिस तरह से आपको कॉपी में करवाया है, इसी तरह से आपको पेपर में भी करना होगा। वहां तुम्हारी तो चाल ने ही बता दिया कि तुम आसपास ही हो, शेर ने ढमक ढमक से कहा। अब हम चलते हैं कॉपी पार्ट 2 की। प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाओ। पहला है घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 2, खतरा, चाकू से खेलने में खतरा हो सकता है। सुरक्षित, शेर को जाते देखकर भालू सुरक्षित जगह पर चला गया। पहलवान, मम्मी ने कहा था कि दूध पीने से पहलवान बनते हैं। आप इनकी जगह दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर। बंदर क्या कर रहे थे? उत्तर है, बंदर पेड़ की शाखा पर चढ़ चढ़कर उछल कूद मचा रहे थे। आपको उत्तर पूरा, एक वाक्य में है तो एक वाक्य में पूरा लिखना है पेपर में। नंबर 2, ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से बंदर क्यों नाराज हो गया? ढमक ढमक को ढोल बताने पर चिंकी लोमड़ी से एक बंदर इसलिए नाराज हो गया क्योंकि वह ढमक ढमक का दोस्त था। नंबर 3, शेर को कैसे पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है? उत्तर, ढमक ढमक की चाल की आवाज से शेर को पता चला कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपास ही है। प्रश्न 4, शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने क्या किया? शेर से बचने के लिए ढमक ढमक ने मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ दिया और शहद खाने लगा। घर के टूट जाने के कारण मधुमक्खियां शेर पर टूट पड़ी। मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है आपको उत्तर लिखते समय। प्रश्न 5, ढमक ढमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से क्यों चली गई? उत्तर है, ढमक ढमक के आने पर चिंकी लोमड़ी वहां से इसलिए चली गई क्योंकि उसने ढमक ढमक को ढोल कहा था। उसे यह डर था कि कहीं बंदर उसे यह न बता दे कि लोमड़ी उसे ढोल कहती है। ऐसा हुआ तो वह लोमड़ी को मार मार कर कचूमर निकाल देगा। प्रश्न 6, बुजुर्ग बंदर ने ढमक ढमक को क्या बात समझाई? उत्तर है, बुजुर्ग बंदर ने कहा कि चाल ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कानो कान भी खबर न हो पाए। इस जंगल में भी एक दूसरे के कम दुश्मन नहीं है। प्रश्न 7, अगर ढमक ढमक हिम्मत से काम नहीं लेता तो क्या होता? उत्तर है, अगर ढमक ढमक हिम्मत से काम नहीं लेता तो वह डर कर कुछ गलतियां करता और शेर का शिकार हो जाता। प्रश्न 8, इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार भालू ने किया, उसने बात भी मानी और बाद में हिम्मत से काम भी लिया। इसकी एक्टिविटी आप सबने अपनी कॉपी में कंप्लीट की हुई होगी। ये अभी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर, फिलअप और राइट रॉन्ग जितनी भी चीजें हैं उन सभी का अच्छे से रिवीजन करना है, लर्निंग करनी है, लिख लिख के याद करना है और बहुत अच्छे पेपर देना है और मार्क्स लेके आने हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, सभी को नमस्कार।